हेलो स्टूडेंट्स, ये नाइन्थ क्लास का जो चैप्टर्स है मोशन साइंस का, ये इसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल्स तो इस टॉपिक्स के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट इज़ मोशन। मोशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम। जब किसी भी वस्तु की जो है वह स्थिति बदलती है समय के साथ, तो हम उसे कहते हैं दैट इज ए मोशन। मोशन का मतलब होता है गति। अब आता है टाइप्स ऑफ मोशंस। तो टाइप ऑफ मोशंस कितने प्रकार की गति होती है? तो यहाँ पर देर आर टू टाइप्स ऑफ मोशंस, एक यूनिफॉर्म मोशंस और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। तो यूनिफॉर्म मोशंस क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब वो समान दूरी जो है समान समय अंतराल में तय करती है, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशंस। नेक्स्ट हमारा है नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसमें इक्वल डिस्टेंस था, इसमें अनइक्वल डिस्टेंस आएगा। बाकी डेफिनेशन में कोई अंतर नहीं है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। तो यहाँ पर इक्वल था आपका यूनिफॉर्म मोशंस के अंदर, नॉन यूनिफॉर्म में यहाँ पर अनइक्वल आ गया। बाकी डेफिनेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज असलेशंस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड असलेशंस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब वेग होता है, समय के साथ बदलना, इज कॉल्ड असलेशन। असलेशन मीन्स त्वरण होता है। तो असलेशंस हमारे होता है v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी और ये u इनिशियल वेलोसिटी, t फॉर टाइम। और एसआई यूनिट ऑफ ऑसिलेशन इन मीटर पर सेकेंड। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है आपका मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन यानी कि त्वरण कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ ऑसिलेशंस। फर्स्ट है यूनिफॉर्म ऑसिलेशंस। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म ऑसिलेशंस। तो यहाँ पर आ गया इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब बराबर का जो वेग है वो तय करती है एक बराबर समय अंतराल के दौरान, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म ऑसिलेशंस। और अब नेक्स्ट सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म ऑसिलेशंस। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरह से आपने पहले उसमें मोशन में किया था, इसी प्रकार ऑसिलेशन में यहाँ पर अनइक्वल आ जाएगा। तो याद करने का सिंपल सा तरीका है कि इसमें और इसमें उसमें इक्वल आता है यूनिफॉर्म में, और नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल आता है। When an object moves unequal velocity in equal interval of time, it is called non-uniform oscillations. नेक्स्ट हमारा है what is speed. स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में जो है वो किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है वो क्या कहलाती है? पर यूनिट टाइम में वो कहलाती है आपकी स्पीड। तो टाइप ऑफ स्पीड, देर आर टू टाइप ऑफ स्पीड। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड एंड सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। तो समान दूरी तय करती है समान समय अंतराल में, उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। तो ये जो डेफिनेशंस है वो आपकी यूनिफॉर्म मोशंस की भी सेम है, तो स्पीड की भी सेम ही आ जाएगी, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में केवल अनइक्वल्स का ही डिफरेंस आता है। तो नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शंस। तो एक गिवन डायरेक्शंस में देखिए वेलोसिटी और स्पीड की जो है डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। उसमें स्पीड में था कि स्पीड ऑफ ए बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। तो इसमें है वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। यहाँ तक तो डेफिनेशन सेम है, बट यहाँ पर आएगा इन ए गिवन डायरेक्शंस, ये एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये इसका वेलोसिटी ये आ जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज़ मीटर पर सेकेंड। हालांकि स्पीड की भी एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी की भी जो है वो यूनिट है
मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर एक सीधी रेखा में चलती है, एंड कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है, इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, वही चीज़ आ गई, यहाँ इक्वल है तो यहाँ पर अनइक्वल आएगा। बाकी डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, कि कोई वस्तु जो सीधी रेखा में चलती है और कवर करती है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समय के समान अंतराल में, इट इज़ कॉल्ड जो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो जो डिस्टेंस होता है वो जो एक्चुअल ये पाथ ट्रेवल करता है, जो दूरी तय करता है, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी किसी ऑब्जेक्ट के इनिशियल पॉइंट्स और फाइनल पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस आपको इट कैन बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अब किस पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, जैसे सपोज कीजिए अगर वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, यहाँ से उसने ट्रेवल्स किया और यहाँ से वापस इसी जगह पर आ जाएगा, तो यही इनिशियल पोजीशन होगी और यही फाइनल पोजीशन होगी, तो इनका डिफरेंस जो है वो दैट विल बी जीरो। तो जब ये इसी सर्कुलर पाथ में जाता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होता है। बट जब हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि इस सर्कल में मूव कर रहा है, तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा 2πr।